अभी रिसेंटली ईरान ने अटैक किया है इसराइल की डिमोना सिटी के करीब, जिसको अल जजीरा ने कोट करते हुए ये कहा है कि ईरान ने इसराइल की फैसिलिटीज़ पे अटैक किया है। अब आखिर इसको की फैसिलिटीज़ का उसने नाम क्यों दिया, इसको जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। 1958 में क्या होता है कि फ्रांस की हेल्प से इसराइल अपना सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है, जिसकी जो बेस रखी जाती है वो नेगेव डेजर्ट के अंदर रखी जाती है। और फ्रांस की हेल्प से इसराइल 1958 में अपने न्यूक्लियर जो प्लांट है उसका आगाज़ करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्रांस ने आखिर इसराइल की इतनी हेल्प क्यों की, क्योंकि कम्प्लीटली जो उसको मदद फराहम की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की तरफ से की गई थी। अब फ्रांस ने इतनी हेल्प क्यों की, इसको जानने के लिए 1956 में चलते हैं और प्रोटोकॉल ऑफ सेवरा का समझना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोटोकॉल ऑफ सेवरा क्या है? प्रोटोकॉल ऑफ सेवरा एक सीक्रेट एग्रीमेंट है जो कि फ्रांस, इसराइल और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान साइन हुआ। एक्चुअली इसका बेसिक पर्पज़ ये था कि मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जाए इजिप्ट के अगेंस्ट, उनसे स्विस कैनाल लेने के लिए। और इस सीक्रेट एग्रीमेंट में कुछ की पर्सनालिटीज शामिल थीं, जिनमें डेविड बेन गोरियन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल; शिमन पेरेस, की फिगर इन इसराइल्स डिफेंस एंड न्यूक्लियर प्लानिंग; गे मॉलेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस; एंथनी एडन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके एंड डिसीजन मेकर इन द स्विस ऑपरेशन। अब इस अग्रीमेंट का जो मकसद था वो तो अचीव नहीं हो पाया। ये तीनों मिलकर जो है वो इजिप्ट से स्विस कैनाल तो नहीं ले पाए, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इसराइल को हुआ। वो ऐसे कि फ्रांस और इसराइल के जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए और उनके रिलेशन आपस में बहुत अच्छे हो गए। और इसीलिए 1958 में फ्रांस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की इसराइल को टू बिल्ड देयर न्यूक्लियर प्लांट। अब इनिशियली तो इसराइल ये क्लेम कर रहा था कि जो उनका न्यूक्लियर प्लांट है वो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन सबसे क्रूशल एरिया इसमें आता है 1962 से लेकर 1964 तक का। ये एरा इतना क्रूशल क्यों है इसराइल के पावर प्लांट के लिए? इस वजह से क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है वो प्लूटोनियम की इस प्लांट से होती है। अब प्लूटोनियम चूँकि एक की मटेरियल है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी प्लूटोनियम को यूज़ करते हुए इसराइल ने 1967 सिक्स डे वॉर से पहले अपना जो पहला न्यूक्लियर वेपन है वो तैयार कर लिया था। अब चूँकि इस प्लांट से इतनी ज़्यादा जब प्लूटोनियम की प्रोडक्शन होती है तो ये इंफॉर्मेशन जब यूएस के प्रेसिडेंट JF कैनेडी तक पहुंचती है तो वो लीगल नोटिस भेजते हैं इसराइल को फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ देयर न्यूक्लियर प्लांट। अब इसराइल इसको एक्सेप्ट करने के बजाय आगे से अपने कुछ शराइत रख देता है। वो ये कि एक तो जो इंस्पेक्शन के लिए आएंगे वो यूएस से होने चाहिए, ना कि जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उससे, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके बजाय यूएस के इंस्पेक्टर जो है वो आके प्लांट की इंस्पेक्शन करेंगे। और अगर कोई टीम इंस्पेक्शन के लिए आती है तो ऑफिशियली एडवांस नोटिस जो है वो इसराइल को दिया जाएगा। ये वो शराइत थी जो इंस्पेक्शन के लिए इसराइल ने यूएस के सामने रखी, और जाहिर है फिर उनकी शराइत पे अमल करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो JF कैनेडी क्या करते हैं कि एक टीम तैयार करते हैं और उसको रवाना कर देते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो इंस्पेक्शन के लिए। अब चूँकि ये चीज़ अग्रीमेंट में शामिल थी कि अगर कोई टीम इंस्पेक्शन के लिए आती है तो इसराइल को एडवांस नोटिस उसका दिया जाएगा। अब उस टीम के आने की जो खबर है वो इसराइल के पास ऑफिशियली पहले ही पहुंच जाती है। तो वो क्या करते हैं, जितना भी न्यूक से रिलेटेड जो सामान होता है उस सबको मूव कर देते हैं। और ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको तमाम जो एरियाज़ हैं वो विज़िट करने की परमिशन नहीं होती है। उनके लिए बहुत सारे एरियाज़ रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो इसराइली मैनेजमेंट उन्हें एरिया विज़िट करवाती है वो सिर्फ उसी की इंस्पेक्शन कर पाते हैं। इसीलिए जब इसके बाद जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई, रिपोर्ट जो है वो मीडिया में बताई गई, उसमें इसराइल के पास कोई भी न्यूक्लियर जो वेपन है वो शो नहीं करवाया गया। अब आगे चलने से पहले सिक्स डे वॉर को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिक्स डे वॉर है क्या। सिक्स डे वॉर जो है वो 1967 में 5 जून से लेकर 10 जून तक लड़ी गई, जो कि अरब के अलायंस इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और ख़ुद अरब की सपोर्ट
जो है वो इनको शामिल थी। और ये इनिशियली तो अरब का ये ख्याल था कि इसराइल चूँकि एक बहुत छोटा कंट्री है तो ये बहुत जल्दी इसराइल पे काबू पा लेंगे, लेकिन ये जो वॉर लड़ी गई इसका रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में आ गया, जिसमें इसराइल ने बिल्कुल परमिसिव और बिल्कुल एक्यूरेट अटैक किए वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्रिप, सिनाई, वेनेजुएला, गोलान हाइट्स, इन सब पे जो है वो इसराइल ने 6 दिन के अंदर अंदर सबसे पहले ही बेस्ट अटैक कर दिए और अरब को जो है वो पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। अब डिमोना न्यूक्लियर प्लांट की जितनी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है ये दुनिया के सामने उस वक्त आती है जब न्यूक्लियर फैसिलिटी के अपने ही एक टेक्नीशियन मोर्डकाई वानू सीक्रेटली यूके जाते हैं और जाके मीडिया पे ये चीज़ रिवील करते हैं कि इसराइल के न्यूक्लियर प्लांट का बेसिक पर्पस है क्या। और वो ये भी रिवील करते हैं कि अंडरग्राउंड एक और प्लांट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लूटोनियम की प्रोडक्शन की जाती है। और प्लूटोनियम मैंने आपको बताया कि की मटेरियल है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ किया जाता है। अब ड्यूरिंग 6 डे वॉर एक इंसिडेंट होता है जिसमें एक इसराइली जेट जो बॉम्बिंग करके जॉर्डन पे जब वापस इसराइल जाता है तो मिस्टेकनली वो नेगव डेजर्ट के ऊपर जो एयर स्पेस बैन की गई है ड्यू टू न्यूक्लियर प्लांट, उसमें जो है वो मिस्टेकनली एंटर कर जाता है। अब जब वो उसमें एंटर करता है तो डिफेंस सिस्टम उसको फौरन जो है वो शॉट डाउन कर देता है। अब इतना सीक्रेट प्रोग्राम रिवील करने के बाद इसराइल क्या करता है कि मोसाद एजेंट के ज़रिए जो मोर्डकाई वानू हैं उनको इटली ले जाया जाता है और इटली में उन्हें ट्रैप करके मोसाद एजेंट जो है वो उन्हें गिरफ्तार करते हैं और उन्हें फिर इसराइल शिफ्ट कर दिया जाता है। इसराइल में उनका सीक्रेटली ट्रायल होता है और उन्हें 18 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अब उस वक्त जब द टाइम्स ये रिपोर्ट करता है कि उस वक्त इसराइल के पास 20 हाइड्रोजन बॉम्ब और 200 फ्यूजन बॉम्ब्स मौजूद हैं। अब 2012 से लेकर 2021 तक का जो एरा है ये डिमोना प्लांट के लिए बहुत ही थ्रेटनिंग रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल अटैक्स फ्रॉम ईरान, हमास एंड हिजबुल्लाह। बहुत मल्टीपल अटैक्स हुए हैं डिमोना रिएक्टर के आसपास, लेकिन उनकी फैसिलिटी को कोई भी डैमेज नहीं हुआ। अभी पिछले साल 2025 में जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बंकर बस्टर गिराए गए थे अमेरिका की तरफ से, उसी को रिटेलिएट करने के लिए ईरान ने जो है वो अटैक किया है डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पे। ऑल्दो वो अपने टारगेट को अचीव तो नहीं कर पाए, लेकिन उसकी रिटेलिएशन के लिए ईरान ने जो है वो डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया। तो ये थी इसके पीछे की कहानी।